हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा लेक्चर 2 होगा आज, जिसमें हम भारत के भूगर्भीय विकास को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, जो कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और पृथ्वी की जो सतह है वो करीब 3.9 अरब वर्ष पुरानी है। और इसके अंदर इन सब चीज़ पाए गए हैं, जिसमें कि चट्टानें किस किस प्रकार की हैं, जो कि आग्नेय है, प्राथमिक चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, जैसे नीश भी हो गया। बाकी अब सादी शैल है इसके अंदर, जो कि परतदार है एक। साथ में इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी है। इसमें हम पेलियोजोइक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसे कि कैम्ब्रियन एज भी कहा जाता है। साथ में इसी के अंदर कार्बोनिफेरस, इस टाइम में विश्व का कोयला का निर्माण हुआ था। मीसोजोइक, जो कि डायनासोर के काल का है। इसे जुरासिक काल भी कहा जाता है। इसके बाद ट्रैसिक काल आता है, जिसे जुरासिक काल को डायनासोर युग कहा जाता है। इसी के टाइम पे काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ था, इसी के टाइम। इसके बाद सीनोजोइक काल आता है। ये 2 प्रकार का है, इसमें तृतीयक हो गया और चतुर्थ हो गया। जिसमें कि पिलोसिन, लियोसिन, मोनोसिन, साथ में प्लेस्टोसिन कहते हैं। उसके बाद होलोसिन। इसी में हिमयुग भी है, प्लेस्टोसिन के टाइम। वहीं हम आगे बात करें तो भारतीय भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे 4 भागों में बांटा है, जिसमें कि पहला आर्कियन हो गया, दूसरा पुराना हो गया, तीसरा द्रविडियन हो गया, चौथा आर्यन हो गया। इन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसमें। अगर हम आर्कियन काल की बात करें तो, जिसमें कि आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टानें हैं, साथ में से रवेदार चट्टान इसमें पाया जाता है इस टाइम आर्कियन के काल में। साथ में से हम धारवाड़ चट्टान के भी नाम से जानते हैं, जिसमें कि कर्नाटक का पठार हो गया, पूर्वी घाटी हो गई, छोटा नागपुर का पठार हो गया, अरावली हो गई, इसमें बुंदेलखंड एवं मेघालय की पठारें होती हैं, जो कि आर्कियन काल की है। वहीं अगर हम पुराना काल की बात करें तो हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। इस चट्टान के निर्माण की बात करें तो आर्कियन काल की चट्टानें का अपक्षय के कारण एवं अपर्दन के कारण
अपरदन के कारण अपरदन से जनित अवसादों से निर्माण हुआ है, अवसादों के जमाव से। ये पुराना चट्टान जो है ये इसमें जीवाश्म युक्त भी जीवाश्म युक्त चट्टान है, साथ में परतदार चट्टानें हैं, और ये 2 पेटियों में पाया जाता है, जिसमें कि पहला पेटी हो गया, 2 पेटी में पाया जाता है भारत के, जिसमें पहला हो गया आंध्र प्रदेश की कडप्पा में और कुरनूल वाले क्षेत्र में। ये कुरनूल वाला क्षेत्र जो है कृष्णा नदी घाटी है। वहीं दूसरा बात करें तो हम, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ से पूर्व की ओर बिहार तक के सासाराम तक फैला हुआ है। इसमें विंध्य पर्वत भी शामिल है। पुराना काल में सागरीय अतिक्रमण होने के कारण इसमें अवसाद पाए जाते हैं, और इस अवसाद के कारण ही जीवाश्म होता है। इसमें अवसादीय एवं रूपांतरित सेल भी पाए जाते हैं। इसमें अधात्विक खनिज की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें चूना पत्थर, बलुआ मिट्टी हो गई, बलुआ पत्थर, अभ्रक हो गया, हीरे हो गए, व भवन निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री जिसे बोल सकते हैं आप। कच्चे पदार्थ। आगे हम द्रविड़ीन काल की बात कर रहे थे, आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपका बेसिक थोड़ा सा बन रहा है, तो आप इसे देख लीजिए, और अगर नोट्स करना है तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। यह काल जो है मीसोजोइक और पेलियो जोइक काल के सीमा पे है। इस काल में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पर नहीं पाई जाती है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस काल खंड में प्रायद्वीपीय पठार सागरीय सतह से अत्यधिक ऊपर उठ चुका है, भूखंड हो गया है, जिस कारण यहाँ अवसादों का निक्षेप नहीं हुआ है। द्रविडियन काल में पैंजिया का विघटन प्रारंभ हो गया था। आगे हम पैंजिया के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें पैंजिया का विघटन प्रारंभ हो गया था। जिससे कि भारतीय प्लेट में भी दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। इस काल को गुंडवाना भ्रंशन काल भी कहा जाता है। जिसे गुंडवाना काल भी कहा जाता है। आगे हम गोंडवाना काल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, बस ये लास्ट है हमारा। इसमें भ्रंशन के कारण अधिक कोयला निर्मित हुआ है, कोयला का निर्माण हुआ इसमें। भारतीय प्रायद्वीप में इसमें भ्रंश घाटियाँ भी पाई जाती हैं, इसी काल में से निर्माण हुआ है।
जिसमें कोयला युक्त नदी है। इसमें नदी की बात करें तो जिसमें कि दामोदर है, सोन नदी है, महानदी है और गोदावरी नदी है। इन सभी के बेसिन में कोयला पाया जाता है। आइए आगे हम देख लेते हैं पैंजिया के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि पहले ये एक प्रकार का ये ग्लोब था। यहाँ से ये विषुवत रेखा हम बना देते हैं हमारे। और ये जो पहले था वो समझिए कि ये पैंजिया नाम का एक लैंड था एक। ये समय आगे बढ़ते गया, उसके बाद ये दो भागों में टूट गया। एक अंगारा के नाम से जाना गया, अंगारा लैंड, और एक गोंडवाना लैंड के। और इसी गोंडवाना लैंड से सभी देशों का निर्माण हुआ है। इस तरफ से दक्षिण अफ्रीका का, इस तरफ से अफ्रीका हो गया, ये आर्कटिक हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हमारा भारत हो गया। इससे इस क्षेत्र, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि पहले पैंजिया नाम का था और ये दो भागों में टूट गया आगे चलकर। एक अंगारा के नाम से जाना गया, एक गोंडवाना के नाम से जाना गया। ये गोंडवाना क्षेत्र, यही ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयला युक्त क्षेत्र है। यहीं पे कोयला पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला का प्रधानता है। आर्यन काल के समय से ही भारत का जो प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट से टकराना स्टार्ट हो गया। ये जैसे कि ये यूरेशिया का प्लेट हो गया, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड है। और ये इससे आगे बढ़ता गया। यहीं पे एक रीयूनियन नाम का ज्वालामुखी था एक। जो कि एक लावा का क्षेत्र था ये, जिसे ज्वालामुखी। और यही आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये जैसे यूरेशिया की प्लेट है। और यही सब कुछ समय बाद करीब यहाँ गोंडवाना लैंड से जो टूटा था वो 100 मिलियन वर्ष पुराना था ये। जैसे यहाँ आगे पे आया तो ये 70 से 55 मिलियन के बीच हो गया। साथ में यहाँ ऐसे आता गया, और ये यहाँ पे आने के बाद ये भारत की जो प्लेटें हैं यहाँ पे टकराना स्टार्ट हो गई है। ये यूरेशियन प्लेट में फिर ऐसे ऐसे टकराती गई। और पहले जो हुआ ये पश्चिमी क्षेत्र भारत का टकराया यूरेशियन प्लेट में। इसी के बाद हिमालय का निर्माण होता है, और ऐसे और यहाँ पे टकरा गया। ये पश्चिम का क्षेत्र और ये पूर्व का क्षेत्र है। और इसी के टकराने के बाद ये हिमालय का निर्माण हुआ।
यहाँ पे एक तेथिस सागर के नाम से, जैसे कि ये तो समुद्री था, तो इसी में यहाँ पे जैसे तेल हो गया, तेल, गैस पाया जाता था। अगर हम आज के भारत की बात करें तो उस टाइम के जैसे कि इस एरिया में रिच मिनरल था, इस एरिया में। ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया छोटा नागपुर का पठारा, ये वाला। ये हो गया कडप्पा, यहाँ पे ये कुरनूल हो गई। ये हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया विंध्य, साथ में ये अरावली यहाँ पे हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे, जैसा कि ये पहले यहाँ था अंगारा गोंडवाना लैंड में, धीरे धीरे से टूटता गया और ये अब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट को टकराने के बाद ये हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ पे तेथिस सागर नाम से था, जो कि यहाँ पे जाके ये फंस गया और इस तरफ से जोर लगने के बाद पहले ये टकराया, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जैसे पामीर का पठार भी यहीं पे है और ये थोड़ा सा कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे टकराने के कारण ये उतना ज़्यादा ऊंचाई नहीं हो पाया जितना कि पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में हो पाया है। 15 मिलियन साल पहले ये आर्यन काल में भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना खंड से विभाजित होकर उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ किया। यह यात्रा जो है उत्तरी गोलार्ध में यूरेशिया खंड से टकराने की यात्रा है, जो कि लगभग 100 मिलियन वर्ष तक चली। ये जो यात्रा है वो 100 मिलियन वर्ष तक चली और ये इसमें प्रायद्वीपीय पठार में कुछ प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं भी शामिल थे, जिसमें कि ये सब सारा चीज़ होता गया। जिसमें प्रायद्वीपीय प्लेट जो है वो रियूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी से के ऊपर से निकला है, जिसमें कि बसाल्ट लावा बाहर निकला और यह दक्कन लावा पठार का विकास हुआ। यह प्रक्रिया लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व चला। भारतीय पठार के 2/3 भाग ये जो है और 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर की मोटाई तक है। ये जो ये बसाल्ट की एक है परत। और इसी के दौरान जो कि जब ये ऐसी घटनाएं हो रही थी, इसी के दौरान सागरीय अतिक्रमण हुआ, जिसमें कि राजस्थान और सौराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ, असम और आराकान के क्षेत्र में हुआ, और तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है, और कटक जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में है। आज इन क्षेत्रों में तेल, प्राकृतिक गैस और संसाधन भी अधिक मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, इन सभी क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे पहले तेथिस सागर था, यहाँ से ये टकराने के बाद, यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो कि तेथिस सागर का संकुचन हो गया, संकुचित होकर समाप्त हो गया। उसकी तली में पाए जाने वाले अवसादों को बलन हुआ, जिससे कि तेथिस हिमालय जन्म हुआ। यहीं पे तेथिस हिमालय का भी निर्माण हुआ। आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा ये जूम करने के बाद, जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारत, ये टकराया। तो ये ऐसे टकराते टकराते ऐसे हुआ है, जब फिर
ये ऐसे टकरा गया। तो पहले इस क्षेत्र में टकराया था, उसके बाद इस क्षेत्र में टकराया है। भारतीय प्लेट टकराने के बाद प्लेट की दक्षिण की छोर ऊपर उठ चुका था। ये जो है ये ऊपर उठ गया, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र ऊपर उठ गया, जिसमें आज नीलगिरी है, अन्नामलाई, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ यहीं पे है। ये टकराने के कारण ये ऐसा यहाँ पर, ये ऐसे टकराने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है ये, क्योंकि ये ऐसे यहाँ से टकराए यहाँ पे जाके हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में, जो आज का भारत का अरुणाचल प्रदेश है, इसके कारण ये यहाँ पे जोर पड़ने के कारण ये क्षेत्र उठ गया है। वहीं हम सबसे पहले निर्माण की बात कर ले तो जैसे कि ये सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद इस घाटी का निर्माण हुआ, उसके बाद तीसरे नंबर पे इस जो मैदान है यहाँ भारत के, ये यमुना गंगा के दोआब जो है, ये मैदान जो है पंजाब वाला ये सारा रीजन तीसरे नंबर पे बना है। आशा है कि आप हिमालय के निर्माण के बारे में समझ गए होंगे। तो हम सीधे हिमालय को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये हो गई किरथर। हम अब आगे से हिमालय की बात करेंगे। तो ये पूर्व की पहाड़ी है जिसमें कि अराकान, यूमा, अराकान यूमा पर्वत, यूमा पर्वत श्रेणी जो कि म्यांमार में है। हिमालय के अगर विकास की बात करें तो पहले ये क्षेत्र वाला आया है। हिमालय का जो ये पूर्वी क्षेत्र है ये समतल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वहीं पश्चिमी क्षेत्र जो वो ज़्यादा से उठा हुआ क्षेत्र है। ये थोड़े से हिमालय के बारे में देख लेते हैं। ये जो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यहीं पे है। साथ में पूरब से पश्चिम की दिशा में ये आरेखित है। जैसे ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। इसी में नूतन बलित पर्वत का भी निर्माण हुआ है। और ये समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का भी तंत्र है। और ये भूगार्विक अवसादी शैल से बने हुए हैं, जिसमें कि आग्नेय व कायांतरित शैलें पाई जाती है। आगे हम और हिमालय के विस्तार से पढ़ते हैं। अगर हम हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत को देखें तो जिसमें कि जो अनौपचारिक तरीके से, जो कि पारंपरिक तरीके से है, इसका मानना है पारंपरिक तरीके से है कि प्रारंभिक स्थिति में पृथ्वी की परपट्टी निर्माण उसके ठंडे होने से संबंधित है। इस विचार के अनुसार ठंडी होती है, पृथ्वी के संकुचन के कारण उसकी सतह पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिसे रिंकल के नाम से भी जानते हैं। जैसे रिंकल ऐसे हो गया है, शिखर और गर्त। जैसे ये वाला जो गड्ढा वाला क्षेत्र है उसे गर्त माना जाता है, और ये शिखर हो गया। इसके कारण निर्माण हुआ है, इसी के कारण वलित पर्वत का भी निर्माण हुआ है। और ये जो ऐसे ही है। हम थोड़े से आधुनिक भूगोलविद्या के अनुसार देखते हैं कि क्या हुआ है, जिसमें कि प्रमुख कोवर है, सुएज एडवर्ड है, इन सभी के सिद्धांतों के अनुसार देखते हैं, जो कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिए हैं।
जिसमें कि दो प्लेटें आपस में टकराने की वजह से ऐसी घटनाएं हुई हैं। आगे हम भूसन्नति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये है कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ बृहद संकीर्ण या उथले रेखीय गर्त धसान क्षेत्र जिसे अवसादों को निक्षेपण होता है उसे भूसन्नति कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो धंस गया है। तो इस तरफ से जो सारी चीज़ें हैं ये धंसान के तरफ ज़्यादा जाएगी, जिसे गर्त भी बोला जाता है, जिसे भूसन्नति के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक जगह नहीं है, ये करीब 2000 किलोमीटर लंबी है, जिससे कि ये धंसान वाला क्षेत्र हो गया है। ये इसलिए हम पढ़ रहे ताकि आगे हम हिमालय के निर्माण के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। इस भूसन्नति के द्वारा वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये भारत की प्लेट है। तो ये भारत सिर्फ इतना नहीं है, ये इधर भी ये सारा, और ये संपीड़न बल के कारण हुआ है। ये दोनों तरफ जैसे यहाँ पे दबाव बढ़ता गया तो ये दोनों नज़दीक आती चली गई हैं, जिसे संपीड़न बल भी कहा जाता है। और ये कठोर क्षेत्र था पूरा। और ये जब बीच में दबाव आता है तो इसमें जो वज़नदार चीज़ें होती है वो ऐसे ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है, और ये अवसादी सेल जो होता है वो नीचे से बैठना प्रारंभ कर देता है। अवसाद की भार जो होती है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में एक लंबी अवधि तक भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण या जमाव होता रहा, या अवसाद अपर्दन के कारक जैसे नदी जल से या वायु के द्वारा कठोर एवं उठले हुए भागों के अपर्दन से बनते गए। जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ के ऐसे भाग इसमें आते गए, कठोर आते गए और भूसन्नति में लाए जाते थे। इन अवसादों के जमाव से भूसन्नति की तली पर अत्यधिक भार हो जाने के कारण, यहाँ पे अत्यधिक भार हो जाने के कारण तली धंसान प्रारंभ हो गया। इसका ये एरिया धंसना प्रारंभ हो गया। इस प्रक्रिया में भूसन्नति के किनारे पर क्षैतिज संपीड़न बल, यहाँ से ये दबाव एक तरीके से इस तरफ से दबाव का बल लगा है, इसलिए ये दोनों वाला जो क्षेत्र था वो पास आना प्रारंभ कर देते हैं। अधिक दबाव ये नीचे जा रहा है क्षेत्रीय सतह से, ये वाला क्षेत्र ये नीचे जा रहा है, तो ये दोनों साइड की चीज़ें जो है वो पास आना प्रारंभ कर देती हैं। इसे संपीड़न कहा गया है। इसी के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। एडवर्ड सोइज के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे तेथिस सागर था पहले, तेथिस सागर के भूसन्नति के अवसादों के बलन से हुआ है। तो आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ऐसा भूस्खलन के कारण। वही हम कोवर के अनुसार माने तो ये यूरेशियन प्लेट और ये जो अंगारा लैंड था, ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड, ये दोनों, जिस भारत की प्लेट हुई और यूरेशिया की प्लेट हुई, ये दोनों आपस में जब टकराने के बाद यहाँ पे 33 सागर से वो भूसन्नति के अवसादों के बलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये सब कोवर का मानना है। अगर हम प्लेट विवर्तनी की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से विज्ञान के ऊपर शोध ज़्यादा होने लगा, तभी उसके बाद प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया, जिसके अनुसार हिमालय निर्माण भारतीय एवं यूरेशिय महाद्वीपीय के प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है। यह अभिसरण गोंडवाना लैंड और विच्छेदन के उपरांत भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में गमन के कारण क्रमवार विकास होता चला गया, जो कि पिछले 100 मिलियन वर्ष में हुआ है। ये चीज़, ये प्लेट एक दूसरे के प्लेट से टकराने से इसका विकास हुआ है।
आगे हम थोड़े से देख लेते हैं विकास के चरण के बारे में, जिसमें कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये एक भारत की प्लेट है और ये यूरेशिया की प्लेट है। ये क्षेत्र ए हो गया, ये क्षेत्र बी हो गया और यहाँ पे पानी इसमें भरा हुआ है। कुछ समय बाद ये होता है कि ये यहाँ पे अवसाद अधिक बढ़ने के कारण ये इधर नीचे चला जाता है, जिसके कारण दोबारा ऐसा होता है। ये दोनों, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र आपस में नज़दीक आना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण ऐसा होना, ये थोड़ा एरिया ये धंसना प्रारंभ हो जाता है, ये छोटा हो जाता है इस कारण से। ये 1 हो गया, यहाँ पे B1 हो गया। फिर वैसे समय आगे बढ़ता गया, इसमें भी अवसाद की मात्रा अधिक बढ़ती गई और एक समय ऐसा आता है कि ये वाला क्षेत्र जो है और ये वाला क्षेत्र, ये पूरा इसके अंदर समा जाता है और एक लावा जैसे बन जाता है और फिर ये, इसे संपीड़न बल कहा जाता है, जो कि एक दूसरे को खिंचाव कर रहा है। और यही आगे चलने के बाद एक समय ऐसा आता है कि दोनों ये से सामने हो जाता है और यहीं से ये 33 हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसके वाले जो क्षेत्र बचे हुए थे वो इधर इस तरफ अंदर समुद्र, मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो आशा है कि आप ये समझ गए हो कि संपीड़न बल किसे कहा जाता है, संपीड़न के कारण कैसे 33 सागर का निर्माण हुआ है। अभी हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है, अभी 33 हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे हम देखते हैं दोबारा से। एक तनाव बल भी लगता है इसमें, जो कि जैसे कि ये एक क्षेत्र है, इसमें तनाव लगने के कारण, जैसे तनाव इसका मतलब खिंचाव होता है, टेंशन जैसे बोलते हैं। ये खिंचाव के कारण ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र धंसना प्रारंभ हो जाता है और ये फिर पास में आ जाता है। इसे पतन के नाम से जानते हैं। जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, ये हो गया, ये B हो गया। और इसे भ्रंश घाटी के भी नाम से जाना जाता है। वहीं वैसे ही समय बीतने के बाद ये एक तरीके, ये पूरा ये क्षेत्र होता है वो अंदर चला जाता है, ये वाला क्षेत्र, जिस कारण ये होता है कि ये उठ जाता है ये वाला क्षेत्र। और ये है 33 हिमालय, ये यूरेशियन प्लेट और ये अंतर क्षेपण हो गया। उसके बाद ये यहाँ जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। ये शिवालिक हो गया, लघु हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय तो इसके बाद है। इसे सामान्य भ्रंशन के नाम से जानते हैं। जैसे ये हो गया और ये वाला एरिया जो बच गया है ये मैदान हो गया है, मैदानी एरिया इसे कहते हैं। एक बार हम संपीड़न को दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि ये 2 क्षेत्र है, ये एक पास में आया और ये दूसरा पास में है और ये इसका क्षेत्र, ये एक दूसरे पे दबाव पड़ने के कारण, संपीड़न बल पड़ने के कारण, कंप्रेशन जिसे बोलते हैं,
ये क्षेत्र ऊपर उठ गया है, जिसे अब थ्रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। उत्क्षेपण और इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। वहीं हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में समानांतर पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ है, जैसा कि ये ऐसे समानांतर विकास हुआ है, क्रमवार विकास जिसे कहते हैं, जिसमें कि पार हिमालय, तेथिस हिमालय जिसे बोला जाता है, ये तेथिस सागर के अवसादों से बना है। यही थोड़ा सा टॉपिक टफ है, बाकी तो सारा आसान है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा जनरल ज्योग्राफी भी आ जाता है, इस वजह से ऐसा है। ज्वालामुखी के अवशेष के द्वारा निर्माण हुआ है, जिसमें कि ज्वालामुखी अवशेष जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ है, कैलाश तिब्बत में जो कि है। तेथिस सागर में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन भी। वहाँ पे अवसादों के कारण वो एक दूसरे से टकराने के बाद से दब गया है, ऐसा लाखों करोड़ वर्ष के बाद वो हुआ है, जिसमें कि हिम आच्छादित एरिया भी है। अत्यधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है हिमालय, जिसमें कि K2, गॉडविन ऑस्टिन भी है, ऑस्टिन गॉडविन। ये एक ठंडी मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा, हम महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इसे बृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, हिमाद्री भी बोलते हैं इसे। ये महान हिमालय जो कि 2500 किलोमीटर वाला दोनों क्षेत्र है, लंबाई वाले हिमालय के उर्वरती और सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण विपरीत भ्रंशन से हुआ है। उत्क्षेपण के कारण इसकी ऊंचाई लगभग पूरे हिमालय की जो ऊंचाई है 1600 मीटर के करीब है, 6100 मीटर, जो कि अराउंड 6 किलोमीटर के करीब है। हिमालय के जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महान हिमालय पे ही पाया जाता है, जिसमें कि नंगा पर्वत हो गया, कामेट हो गया, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मानसालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट हो गया, नामचा बर्मा। ये महान हिमालय जो अपनी निरंतर ऊंचाई के लिए जानी जाती है, हिमनदों द्वारा नदियों का स्रोत भी बनाता है, जैसे कि इस हिमालय में हम पढ़ेंगे। ये महान हिमालय हो गया।
जैसे कि इसके ऊपर बर्फ़ पूरा जमा हुआ है और ये आगे चलकर ऐसे नदी का निर्माण करेगी। नदी घाटी होते होते तो ये महान हिमालय से ही आता है सब। और एक पार हिमालय है जिसे तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। जैसे कि ये हमारा पूरा पोल है, ये दो ध्रुव है, ये दो, इस दोनों ध्रुव के ऊपर सबसे ठंडा होता है। लेकिन पार हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है जिसके कारण इसे तीसरा ध्रुव बोला जाता है, जो कि यहाँ पे ठंड की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो आज ऑलमोस्ट हमने ये थोड़ा सा एक जो ज्योग्राफी का चैप्टर था ये क्रिटिकल है थोड़ा सा, मतलब कि इसमें थोड़ा सा जनरल ज्योग्राफी आ जाता है, जिस कारण से ऐसा हमें देखने को मिला। हमने पिछले वाले लेक्चर में भी आप देखे होंगे कि जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट ये सब चीज़ कवर किया था। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ज़रूर पीछे वाला लेक्चर देखिए, इसका फर्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर जो है सेकेंड है, उसमें हमने सारा चीज़ बताया हुआ था कि भारत का क्षेत्र कहाँ पे है पूरे विश्व के माध्यम में। साथ में हमने भारत के सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं जाकर पूरे डिटेल्स तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले चैप्टर में करेंगे अपना, जिसमें कि हमारा होगा प्रमुख चोटियों के बारे में, प्रमुख दर्रे के बारे में, जिसमें हम करेंगे प्रमुख चोटी दर्रे हो गए, जिसे पास भी बोलते हैं। साथ में हम नदी का निर्माण को भी समझेंगे। साथ में हम सभी चोटियों को पूरब से पश्चिम की तरफ लगाएंगे, इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ। साथ में हम हाइट से भी लगाएंगे, ऊंचाई के अनुसार भी पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाएंगे। ये सभी चीज़ हम अगले चैप्टर में करेंगे, सभी घाटियों को पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम थर्ड चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।